2020 के नगर निगम चुनाव में एक शहर ने ही भूपेंद्र हुड्डा की साख बचाने का काम किया था। वो शहर था सोनीपत। नगर निगम के चुनाव में सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी निखिल मैदान ने बीजेपी के ललित बत्रा को लगभग 14,000 वोटों से हराकर मेयर पद का चुनाव जीता था। इस बार के चुनाव में सोनीपत के समीकरण बदल गए हैं, सोनीपत के हालात बदल गए हैं, सोनीपत के चेहरे बदल गए हैं और इस बाई इलेक्शन में इस बार सोनीपत में दोनों ही पार्टियां मुश्किल में फंस गई हैं। आखिर सोनीपत के दंगलें इस बार कौन कौन से नेताओं की साख दाव पर लगी है, कौन कौन से चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं और सोनीपत के समीकरण क्या है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। सोनीपत नगर निगम चुनाव में इस बार टोटल माहौल चेंज हो गया है, क्योंकि पूर्व के मेयर निखिल मैदान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया और वो भारी मार्जिन के साथ चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। यानी निखिल मैदान ने पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने का काम कर दिया। 2019 में कविता जैन मंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी का बड़ा आलम था और इसीलिए नाराजगी के बलबूते पर ही सुरेंद्र पवार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बन गए। कांग्रेस को दूसरी खुशी नगर निगम चुनाव में मिली जब निखिल मैदान भी मेयर बन गए। यानी सोनीपत शहर ने दो बार कांग्रेस को अव्वल रखने का काम किया, लेकिन इस बार हालात पलट गए हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में जहां कविता जैन की टिकट कट गई, वहीं पर बीजेपी ने जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस से आए मेयर निखिल मैदान को विधायक का टिकट देकर उन्हें चुनाव जितवा दिया। अब निखिल मैदान बीजेपी में है और कांग्रेस ने उनके मुकाबले में 2 बार के विधायक रहे देवराज दीवान के बेटे कमल दीवान को टिकट थमाया है। वहीं बीजेपी ने भी इस बार विधानसभा चुनाव में नाराज हुए राजीव जैन को टिकट देने का काम किया है। राजीव जैन के लिए ये चुनाव बेहद इम्पोर्टेंट है। ये भी कह सकते हैं कि ये चुनाव उनके लिए आर पार का चुनाव है। लगभग 35 साल से राजीव जैन पॉलिटिक्स में लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राजयोग अभी तक उनके नसीब में नहीं आया है। जहां उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी पत्नी कविता जैन को 2 बार विधायक बना दिया और इसलिए वो 2014 से 2019 तक खट्टर साहब की सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन उनके मिजाज मंत्री बनने के बाद बिगड़ गए। उनके अंदर अहंकार का पुट आ गया, लोगों में उनके प्रति बड़ी नाराजगी हो गई और इसीलिए 2019 के चुनाव में वो हार गई। 2024 के चुनाव में भी वो टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई कि अगर कविता जैन को टिकट दी गई तो वो चुनाव हार सकती हैं। कविता जैन के मुकाबले में राजीव जैन की साख बेहतर है, उनके प्रति पॉजिटिविटी भी है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सोनीपत नगर निगम के चुनाव में पंजाबी वोट बैंक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वोट बैंक की संख्या लगभग 75,000 है और ये 75,000 वोटर ही डिसाइड करते हैं कि सोनीपत का चुनाव कौन जीतेगा। 2019 के चुनाव में भी कविता जैन इसलिए चुनाव हारी थी क्योंकि उनके खिलाफ पंजाबी वोट बैंक लामबंद हो गया था और कांग्रेस सुरेंद्र पवार को पंजाबी वोटरों के अधिकांश वोट मिले थे और इसलिए वो धमाकेदार जीत दर्ज कर गए थे। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से नज़ारा बदल गया। पंजाबी वोटर पलटी मार गए, वो अपने बिरादरी के प्रत्याशी बीजेपी के निखिल मैदान के साथ खड़े हो गए और इसलिए निखिल मैदान चुनाव जीत गए और सुरेंद्र पवार चुनाव हार गए। इस बार दोनों ही मेयर पद के प्रत्याशी अलग अलग हैं। इस बाई इलेक्शन के अंदर जहां राजीव जैन बीजेपी की तरफ से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कमल दीवान भी इस बार पहली बार पॉलिटिक्स में 2 हाथ कर रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशियों के लिए इस बार हालात आरामदायक नहीं हैं। बेशक से बीजेपी के टिकट पर निखिल मैदान विधानसभा चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीते थे, लेकिन राजीव जैन के लिए इस बार जीत हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते में पंजाबी वोटर खड़े हैं। पंजाबी वोटर अगर उनके साथ में खड़े होंगे तो चुनाव जीत सकते हैं, पंजाबी वोटर अगर उनके खिलाफ होंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। कमल दीवान की जीत भी सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि पंजाबी वोट बैंक लामबंद होकर उनके साथ में खड़े हो गए, बिरादरी का प्रत्याशी उन्हें मान लिया तो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि माहौल बीजेपी के पक्ष में है और कांग्रेस के खिलाफ में है। लेकिन जातीय समीकरण अभी भी साफ तौर पर पंजाबी वोट बैंक के तौर पर आपस में उलझाए हुए हैं, क्योंकि ना तो पंजाबी वोट बैंक को लेकर राजीव जैन निश्चिंत हैं
और ना ही कमल दीवान को इस बात की पक्की गारंटी है कि उनकी बिरादरी का वोट बैंक उनको एक मुश्त मिल जाएगा। यानी दोनों ही प्रत्याशियों के लिए चुनाव जीतना फिलहाल क्लियर नजर नहीं आता है। दोनों का चुनाव फंसा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी की सरकार होने का फायदा राजीव जैन को मिल रहा है, तो वहीं पर कमल दीवान को भी अपनी बिरादरी के वोट बैंक की सबसे बड़ी उम्मीद है। राजीव जैन के लिए निखिल मैदान का समर्थन हासिल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके अपने पंजाबी वोट बैंक में एक बड़ा असर रखते हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस बार मेयर के बाई इलेक्शन में पंजाबी वोट बैंक निखिल मैदान के कहने से वोट दे देगा, या वो अपनी बिरादरी के प्रत्याशी कांग्रेस के कमल दीवान को चुनने का काम करेंगे। यानी सींग फंस गए हैं, माहौल बिल्कुल कांटेदार है। और ऐसे में अभी ये कहना क्लियर नहीं है कि सोनीपत के इस मेयर के बाई इलेक्शन में बीजेपी के राजीव जैन जीतेंगे या कांग्रेस के कमल दीवान एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा उलटफेर करने का काम करेंगे। सोनीपत के इस इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत में राजीव जैन के प्रति क्या अभी भी नाराजगी है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। कमल दीवान की एंट्री क्या सक्सेसफुल रहेगी या पहले ही दंगल में उन्हें मात मिलेगी, इसके बारे में भी अपनी राय बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।